मिनिस्ट्री के तरीके की। क्या तरीका है? सबसे पहले ये पत्थर देख लो, चट्टान, रॉक, पत्थर, जो भी आप बोलो पास्टर डैनियल। राजदूत में ये पत्थर कहां से आ गया? मैं आपको एक वचन पढ़वा रहा हूं, पहले पढ़ लो। पहला पत्र 2:4, 1 पीटर चैप्टर 2:4 लिखा है, परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर। अब आप लोग समझ गए ये पत्थर कौन है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह। यीशु मसीह वो चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर। ये कौन सा पत्थर है? ये वही पत्थर है जिसको यीशु ने खुद अपनी मुंह में से बोला, अपनी जबान से बोला कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, उसी पत्थर को परमेश्वर पिता ने वो एक ऐसा सेंटर पॉइंट बना दिया, द स्टोन, सेंटर स्टोन बना दिया, जिसके ऊपर नींवें रखी जाती हैं। वाह, रख रहा हूं। पहला कोरिन्थियों 3:10-11, 1 कोरिन्थियों चैप्टर 3:10-11। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। कैसा? आप समझ गए? इसका मतलब है, रद्दा का मतलब होता है कि आपकी जो पहली ईंट है ना, हर मनुष्य पुरुष और स्त्री आ गए इसके अंदर, चौकस रहे, बी अलर्ट, चौकस रहो। पास्टर्स, आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती ना? कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सेवकों के खिलाफ बोलता हूं। ना, मैं सेवकों के खिलाफ नहीं बोलता हूं, सेवकों को बचाने की बात करता हूं। आपको अगर नहीं समझ में आता तो नमस्ते। हाँ, खिलाफ मैं उनके हूं जो गड़बड़ करते हैं, और होना भी तो चाहिए ना। जिस दिन तुमको अकल आएगी तुम भी वही बात करोगे, फिर तुम्हारे लिए भी बोला जाएगा कि तुम तो सेवक के खिलाफ हो। एनीवे, कोई बात नहीं, यीशु भी वही करते थे। यीशु को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ोगे? हर मनुष्य चौकस रहे। पास्टर्स, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट, सो कॉल्ड, तुम जो भी हो, देश और विदेश से, आपकी मिनिस्ट्री का फाउंडेशन, रद्दा, पहली ईंट, चौकस रहो कि कैसा रखा है। पता है क्यों? देखो क्या लिखा है, क्योंकि उस नींव को छोड़, फाउंडेशन को छोड़, जो पड़ी है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसका मतलब पता है, आपके मिनिस्ट्री का पैटर्न अगर जीसस के फाउंडेशन से मैच नहीं हो रहा है, जो जीसस ने पैटर्न बनाकर गया, अगर उससे मैच नहीं हो रहा है, तो तुम जल गए, तुम जल गए। इसलिए तो जॉन ने बोला ना कि वो तुम्हें पानी से और आग से बपतिस्मा देगा। पानी का बपतिस्मा आप समझ गए, आग का बपतिस्मा मतलब क्या? नरक का आग। या कुछ लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का आग। ना 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 ना, आग। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। पौलुस ने बहुत सारा बपतिस्मा का मतलब होता है डिप करना, डुबा देना। तो तुमको नरक में तो डुबाएगा ही ना। या एनीवे, लिखा है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नेव नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको पहले देख लो, थोड़ा सा कटा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं। ये योना है, और ये इस तरफ का चित्र देख लो, ये निनवे शहर है। आपको पता है योना को 3 अध्याय 1 और 2 में लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। अब जरा शब्द पे ध्यान देना, जिसका मैंने फॉन्ट्स का साइज बढ़ा दिया। लिखा है, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसी का उसमें प्रचार कर। ओ, तो इसका मतलब ये हुआ, पढ़ लो, योना को वो ही कहना था जो उसे कहने को कहा गया था। कैसा लग रहा है? योना ने ऐसा कोई प्रचार नहीं किया जिसको कहते हैं कि उसने अपनी मर्जी से कुछ डाला। नहीं, उसने वही कहा। क्यों? क्योंकि उस वक्त के लिए योना परमेश्वर का भेजा हुआ राजदूत था, और उसने कहा कि मैं जिस सरकार की तरफ से आया, वो सरकार का ये नियम है, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, ये बलि अर्पण, ये देख लो, फोटो देख लो, यही फोटो रखा है मैंने ताकि आपको समझ में आए, ये सब चलता था। तो जब योना प्रचार कर रहा था ना, तो उसने किसी प्रकार का किसी को मुंह देखकर प्रचार नहीं किया, उसने किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बोला यार, लोगों को गुस्सा आएगा, बड़े बड़े लोग हैं, राजा टाइप के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अगर मैं इनको सीधा डांट दूंगा तो ये मेरा चर्च छोड़ देंगे, मुझे नहीं सुनेंगे। बकवास। इसने कहा कि जैसा कहा है, देख लो, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसी में उसका प्रचार करना, उसका उसमें प्रचार करना, उसका उसमें प्रचार करना। ना यहां कुछ अलग करना, ना उसमें कुछ अलग करना, ना घटाना ना बढ़ाना, ना जोड़ना ना निकालना। याद आ गया आपको? या मत्ती 5:19, प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19। कैसा लग रहा है दोस्तों? आप राजदूत हैं,
और अगर राजदूत अपना प्रचार बदल के प्रचार करे तो वो राजदूत कहां का हो गया फिर? अगर वो राजदूत है तो उसका एक राजा है, अगर राजा है तो उसका एक राज्य है, अगर राज्य है तो राज्य का नियम है, और राज्य का नियम को सुनाने वाला ही राजदूत होता है। यीशु ने मत्ती 10:5-6 में अपने 12 चेलों को जब भेजा तो देखो क्या कहता है। उन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। याद रखो, यीशु ने आज्ञा दिया। आज्ञा क्या था? उन्होंने कहा कि अन्य जातियों की ओर नहीं जाना। अगर ये गए होते तो ये राजदूत नहीं होते। अब आप सोच के देखिए यीशु कितना सटीक उस वक्त में, जबकि यीशु को पूरे दुनिया में बचाने के लिए भेजा गया था, सारे जगत से प्यार किया, इसलिए तो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो ये मत्ती 10:5 में कैसे बोल सकते हैं कि अन्य जातियों की ओर नहीं जाना? यही तो राजा है। अगर ये राजा है तो उसका एक राज्य है, अगर राज्य है तो उसका एक नियम है, और अगर नियम को फॉलो नहीं करे ये 12-70 चेले तो फिर राजदूत कैसे हुए? जिसके चलते मैंने ये आपको एग्जाम्पल दिया कि अन्य